Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Welcome back everyone. I am Satyam and in today's video I am going to tell you about the books which I used for my JEE preparation for both concepts as well as practicing problems. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप आगे की वीडियो से नोटिफाइड रहें। अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब करता हूं तो मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप या तो जी तिवानी की बुक सीरीज को फॉलो करें या फिर अमितम अग्रवाल की बुक सीरीज को फॉलो करें। दोनों ही बुक ऑलमोस्ट इक्वल है कंटेंट के रिस्पेक्ट में और अपने टीचर्स के नोट्स के साथ रखते हुए आप इन दोनों बुक के थ्योरी पार्ट को आप देख सकते हो। साथ में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं आपको जेई एडवांस के प्रिपरेशन के टाइम पे मींस नॉट रिवीजन टाइम, प्रिपरेशन के टाइम पे आप इन दोनों बुक में से किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। और जब लास्ट एंड टाइम आएगा जब आपको बिल्कुल रिवीजन करना हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जी तिवानी के जो बुक के साथ डीपीपी मिलती है, व्हाइट कलर की डीपीपी की शीट्स होती हैं उसमें कुछ, आप उन्हें सॉल्व करें। और साथ में मैथ्स की प्रीवियस जेई की एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिसमें लास्ट 41 ईयर और 42 ईयर्स की सारे क्वेश्चन पेपर्स हों, जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस की। तो जो प्रीवियस जेई की बुक है उसमें आप ट्राई कर सकते हो अरिहंत की एज वेल एज दिशा पब्लिकेशन की, बट मैं जो रिकमेंड करूंगा, मैंने जो यूज करा है वो है दिशा ये अरिहंत पब्लिकेशन वाली, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन सॉर्टेड होते हैं और दिशा पब्लिकेशन में भी सारे क्वेश्चन सॉर्टेड होते हैं बट वो ईयर वाइज सॉर्टेड होते हैं, उनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं ये इन सारी बुक्स को रिकमेंड कर रहा हूँ मैथ्स के लिए। और साथ में अगर आपने ज्यादा एडवांस प्रिपरेशन करनी है तो कुछ कैलकुलस वगैरह की अलग स्पेशल बुक्स आती हैं, जैसे कैलकुलस में समीर बंसल की एक बुक है, उसको बुक से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था। साथ में अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप एस एल लोनी की बुक से कर सकते हो, उसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ में क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे हैं। और अगर आपने अलजेब्रा या कोई और अलजेब्रा से रिलेटेड एक्स्ट्रा सिलेबस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कोई भी मतलब क्वेश्चन बैंक टाइप बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इन सब चैप्टर्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने टीचर्स के द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक को यूज करा था। उन्होंने एक मतलब सेट दिया था सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जिसको मैं सॉल्व करता था। तो प्रायोरिटी में मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सारी बुक्स जिनके मैंने नेम आपसे शेयर करे उन सारे को आप फॉलो करें। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उन सारे बुक्स के सारे क्वेश्चन को बिल्कुल 100% अटेम्प्ट करें, आप ट्राई करें कि आप 60 to 70% तक रीच करो, बट सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने एक क्वेश्चन जो कर रखा है वैसे ही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन तो आप उन्हें स्किप कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि जी तिवानी और अमितम अग्रवाल की बुक्स में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मींस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल होता है। और इनके अलावा अगर आप चाहे तो अपने कोचिंग मटेरियल्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मटेरियल यूज करना चाहते हैं या फिर कोई टीचर के द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक है, उन सारे को भी आप यूज कर सकते हैं। और अब मैथ्स के अलावा मैं फिजिक्स पे आता हूँ तो मैंने फिजिक्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के लिए एच.सी. वर्मा को फॉलो किया था। और साथ में अगर बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जानना है, मींस बहुत केसेस वाइज कॉन्सेप्ट को जानना है, तो मैंने अपने टीचर्स के नोट्स को देखा था। और प्लस साथ में बी.एम. शर्मा की जो बुक आती है, बुक सीरीज आती है, उन सारे बुक्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उनके पूरे कॉन्सेप्ट के कंटेंट को नहीं पढ़ा था। जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक जैसे मल्टीपल इमेजेस इन मिरर एट एंगल, तो इन ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा था उसमें से। और अगर क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें तो प्रायोरिटी में तो सबसे पहले एच.सी. वर्मा आती है, आप एच.सी. वर्मा को सबसे पहले लगाए बिल्कुल इनिशियल में। सेकेंड स्टेप पे आप प्रीवियस ईयर बुक्स को लगाए, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस की बुक, इसमें भी मैं आपको अरिहंत की बुक को रिकमेंड करूंगा दिशा और अरिहंत के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने अरिहंत की बुक को यूज करा था, वो मुझे कुछ ज्यादा ही
डिसिप्लिन वे में बिल्कुल टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस दे उसमें थे। तो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर, जेई एडवांस और जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप चाहे तो बीएम शर्मा की बुक में से लगा सकते हैं क्वेश्चन, बट उसमें क्वेश्चंस फिर से बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि वो बिल्कुल कंपाइल्ड क्वेश्चंस उसमें होते हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस को लगा सकते हो। इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप 100% ही 100% बनाओ, आप चाहो तो 50 या 60% इस पर्टिकुलर रेंज में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। रिपीटेटिव क्वेश्चन को अवॉइड करना है, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है उतने ही बेनिफिट होगा आपको। साथ में अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, उनमें भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बट ट्राई करो आप जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो उनको अटेम्प्ट करो। जैसे मैंने जीएमपी को यूज करा था, विद्या मंदिर के बुक, बहुत सारे बुक्स को यूज करा था, फिर ऑनलाइन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं, उन सारे को मैंने यूज करा था, साथ में जो मेरे टीचर्स ने क्वेश्चन बैंक बना के दिया था उन्हें मैंने यूज करा था। तो इसी तरीके से आप पहले प्रायोरिटी वाइज में आप कंप्लीट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हाफ एचसीवी कंप्लीट करा, हाफ जे एडवांस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा और आप डायरेक्ट कूद पड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए, और बिल्कुल एंड में जब आपने ये सब से सेटिस्फैक्शन मिल गया हो तो जे एडवांस के पहले अगर आपको कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है रिविजन टाइम के पहले, तो आप ट्राई कर सकते हो पाथफाइंडर की बुक बनाने को। और बीच में अगर आप जे एडवांस के लिए बहुत ही सीरियस हो तो आप इरोडोव को भी फॉलो करते रहो, इरोडोव के भी सारे क्वेश्चंस को लगाते रहना है। जैसे ही आपने जे एडवांस का प्रीवियस जे एडवांस और जे मेंस के क्वेश्चंस बना लिए उसके बाद से इरोडोव के भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। अगर आप जे एडवांस के लिए बहुत ही सीरियस हो तो इरोडोव इज काइंड ऑफ मस्ट। और एक्स्ट्रा के लिए मैंने बताया कि पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस बनाना, तो पाथ फाइंडर में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो पाथ फाइंडर फॉर स्कूल फिजिक्स ऐसे कुछ नेम है पियर्सन पब्लिकेशन की। तो उसमें क्या है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले बनाने हैं, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव आप पहले बना रहे हो, फिर सब्जेक्टिव में आप ट्राई करोगे। सब्जेक्टिव में उसमें क्वेश्चन टफ होते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं भी बनते हैं क्वेश्चंस, बट सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। आपने लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस को ट्राई करना है। 30 to 35 आप अगर ट्राई करते हो तो उसमें एटलीस्ट 10 या 12 क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, तो वो एक बेटर साइन है। अगर आप अच्छा कॉन्सेप्ट रखते हो फिजिक्स का, तो अगर आपसे 10-12 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो ये आप समझ लो कि आप जे एडवांस के प्रिपरेशन में आप परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल पाथ फाइंडर की बुक में ज्यादा अच्छी है, ओलंपियाड लेवल की है बिल्कुल। तो अगर आप ओलंपियाड की प्रैक्टिस करते हो तो फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स की भी बुक बनाओ। उसमें अगर आप देखो तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है INPHO वगैरह के लिए, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो। साथ में अब केमिस्ट्री पे आते हैं, तो केमिस्ट्री में तीन स्ट्रीम है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। मैं इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आप कॉन्सेप्ट के लिए बेसिकली अपने टीचर के नोट्स को फॉलो करें, क्योंकि मैंने अपने टीचर्स के नोट्स को फॉलो करा था। और उसके बाद सेकंड स्टेप पे मैंने बुक पढ़ी थी धीरज कुमार की, जो कि सिंगेज पब्लिकेशन की है। तो वो भी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल काइंड ऑफ डिटेल्ड थ्योरी प्रेजेंट करते हैं अपने बुक में। उसमें क्वेश्चंस कम है तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में अगर आपको थोड़ा और इन डेप्थ जाना है, जैसे रियल गैसेस का टॉपिक हो गया, फिर आप अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, आप थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, फिर या तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये सारे टॉपिक्स में अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आप पीटर एटकिंस की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने कोई जेई के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इन डेप्थ जाना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप के एस वर्मा की सिंगेज की बुक से जा सकते हो, उसमें भी टॉपिक वाइज आपको जाना चाहिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पूरे बुक को पढ़ना, थ्योरी वाले पार्ट को ज्यादा कोई बेटर प्लान नहीं होगा। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने तो जो फॉलो करा था वो था प्रायोरिटी वाइज में सबसे पहले एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर सेकंड स्टेप पे मैं गया जे एडवांस, प्रीवियस जेई मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चंस। थर्ड स्टेप पे मैंने सॉल्व करी थी बालाजी पब्लिकेशन की एन अवस्थी की क्वेश्चन वाली बुक। तो उसमें क्वेश्चंस अच्छे अमाउंट में है, ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो कंप्लीट करने के, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव को। और अगर आपने थोड़ा और क्वेश्चन बनाने हैं तो आप नीरज कुमार की बुक को ट्राई कर सकते हो,
वो उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट उसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, तो आप उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही ट्राई करो। और अगर आपने थोड़े और क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन बैंक्स, जैसे कि जीएमपी, फिर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के या कहीं ऑनलाइन मटेरियल से भी आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने यूज़ करा था अपने टीचर्स के नोट्स, बिकॉज़ मेरे टीचर्स के नोट्स बिल्कुल डिटेल्ड थे, तो मुझे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस जिनका सर्च करने के लिए दूसरे बुक्स का रेफर नहीं करना पड़ रहा था। बट तब भी मैंने यूज़ करा था सोलोमन्स की बुक को। साथ में अगर आप थोड़े कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल इन डेप्थ जा करके चेक करना चाहते हो, जेईई एडवांस के लेवल पे आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो 2 टॉपिक्स को या 2 रिएक्शंस को बिल्कुल इन डिटेल, तो आप यूज़ कर सकते हो मॉरिसन बॉयड की बुक। साथ में आप और भी बहुत सारी बुक है जो कि आपको टॉपिक से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उस बुक की पूरी थ्योरी को पढ़नी है। आपको बिल्कुल टू द टॉपिक सर्च करना है, तो आप उन बुक को रेफर कर सकते हो। तो उसमें है मॉरिसन बॉयड, पीटर सैक्स की बुक को यूज़ कर सकते हो, और 2-3 और बुक्स हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उन सब पे सर्च कर सकते हो। साथ में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही सॉल्व करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर प्रीवियस जेईई मेंस, जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मेरा तरीका था। फिर मैं जो करता था वो अपने टीचर्स के द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करता था। वो स्पेसिफिकली उन्होंने बनाया था जेईई एडवांस और जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और साथ में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं तो आप ट्राई कर सकते हो जीएमपी बुक्स को, साथ में आप केएस वर्मा की सिंगेज वाली बुक्स को यूज कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन बैंक का बुक नहीं है जो आपको टीचर ने प्रोवाइड करा, ऐसा कुछ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रीवियस जेईई की बुक्स के सॉल्व करने के बाद एमएस चौहान की बुक आप सॉल्व करो, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चंस वाली बुक। और उसके बाद आप जा सकते हो हिमांशु पांडे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चंस वाली बुक पे। तो इन दोनों को अगर आपने सॉल्व कर दिया, फिर बाद में आप चाहो तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स पे जाओ। तो ये थी क्वेश्चंस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और अब मैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, तो आप सबसे पहले तो मैंने जो रेफर करा था वो था अपने टीचर्स के नोट्स को। वो बिल्कुल इन डिटेल नोट्स थे, उसमें मींस काइंड ऑफ उसमें से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता था। जो भी क्वेश्चन जेईई मेंस या जेईई एडवांस में आज तक आए हैं, सारे उस नोट्स के अंदर थे। तो मैं उस नोट्स को अपने रेफर करता था। अगर आपके पास ऐसे कोई नोट्स नहीं अवेलेबल है, तो मैं ये रेफर कर आपको बताऊंगा कि आप 2-3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स हैं, जैसे कि एक तो के एस वर्मा वाली सीरीज है सिंगेज की, उसमें अच्छे खासे कंटेंट दिए रखे हुए हैं। साथ में आप जेडी ली को प्रेफर कर सकते हो, जेडी ली की ओरिजिनल बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो। साथ में अगर आप माइस्ट्रो वर्जन देखना है, इंडिया में जो प्रिंट होता है माइस्ट्रो वर्जन, वो भी आप देख सकते हो, जिसके राइटर सुदर्शन गुहा है। वो काइंड ऑफ मॉडिफाइड बुक है, जेई रिलेटेड स्टफ्स उसमें ज्यादा मिलेंगे आपको। वो जेडी ली का ही एक एनहांस्ड वर्जन है। तो इनके अलावा अगर आपको अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तो आप फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ये 2 मस्ट है। आप फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के सारे ही सब्जेक्ट्स में करने हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, सारे में। और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बुक में आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है, टॉपिक से रिलेटेड आता है, कंपाउंड से रिलेटेड आता है। वो सारे चीज जो है वो आपको फ्लेवर आ जाएगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर बुक से। अब तो मतलब काफी क्वेश्चंस आ गए होंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुकलेट में, तो आपको अच्छे खासे उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। इसके बाद आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप बालाजी पब्लिकेशन की वीके जायसवाल की बुक को सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं और अच्छे नंबर में है। आप इसके बाद जीएमपी को सॉल्व कर लो, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेफर्ड बुक्स को यूज कर लो, या ऑनलाइन टेक्स्ट जो अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, वो उन्हें आप ट्राई कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोशिश करो जितने बार हो सके आप इन सारे क्वेश्चंस करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। अपने जो टेक्स्ट मटेरियल आपको दिया गया है, आपको जो नोट्स दिया गया है, आप उन सारे चीजों को इनऑर्गेनिक में रिवाइज करो, रादर देन आप ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ। आप क्वेश्चंस बनाओ, सफिशिएंट नंबर्स में बनाओ इन सारे रिसोर्सेज से, बट आप अपने जो टेक्स्ट मटेरियल है, नोट्स है, उन्हें जितने बार हो सकता है 10 टाइम्स 12 टाइम्स उतने बार आप पढ़ो, ताकि आपको चीजें याद हो।
आपको एक्सेप्शंस वगैरह याद हो। और मैं ये आपको इनऑर्गेनिक में स्पेशली बोलूँगा कि ट्राई करो चीज़ों को उनके रीज़निंग के साथ याद करने का। ऐसा नहीं करो कि आप किसी गाने के फॉर्मेट में या फिर कोई शॉर्टकट के फॉर्मेट में या कोई बहुत ही अच्छा-सा शायरी के फॉर्मेट में चीज़ों को याद कर रहे हो। ये सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल काम नहीं आएँगे। आपको काम आएगा ये सारी चीज़ें मेंस में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन मीन्स 1-2 क्वेश्चन बनाने में, बट जो जेईई एडवांस का फ़ोकस रहता है वो कॉन्सेप्ट पे रहता है। आपको उसके लिए बिल्कुल रीज़निंग के साथ कॉन्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक का पढ़ना होगा, आपको कौन टॉपिक को समझना होगा। तो ये थी मेरी बुक्स जो मैंने फ़ॉलो करा था, रिसोर्सेज़ जो मैंने यूज़ करा था अपने जेईई एडवांस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। और साथ में आप रैंकर 7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के बारे में नोटिफ़िकेशन मिलती रहे।